हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। दो टाइप के रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो इस वीडियो में हम लोग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम हर्षिता, आई एम योर साइंस एजुकेटर। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ, आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। वहाँ पे एक जो कोडिंग आपने सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है, बच्चे कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टार्ट हुई है अनअकैडमी पे कि जितने भी यंग बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो भी स्कूल में हैं, दे कैन लर्न कोडिंग। और उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है। जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है कोडिंग सीखने के लिए। आपको क्या करना है, उसके लिए साइन अप कर देना है। और जब आप ये सब करते हैं, लाइक आप कोडिंग में एनरोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ HJ05। नाउ एक प्लस सब्सक्रिप्शन भी होता है, अगर आप उसे लेते हैं तो आपको कोडिंग भी फ्री मिलता है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर होता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर अभी आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो या आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखना है जो पढ़ाई से हटके है, तो डेफिनेटली अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करो और वहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए सेम चीज़ है, अनअकैडमी लर्नर आप इंस्टॉल करके आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है, दैट इज़ HJ05। उसके बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड यू विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। नाउ अब हम बढ़ते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कि होता क्या है। देखिए, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट नेवर हैपन्स फ्रॉम अ सीड। मतलब कि क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, सीड बोया और उसके बाद वो नया प्लांट बना लेता है या फिर वो दोबारा रिप्रोड्यूस करता है और फिर सीड फॉर्मेशन होता है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है। नाउ अदर, जस्ट अ मिनट, ओके। अब यहाँ पे हम जिस पार्ट की बात करेंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जब प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं किससे, उनके वेजिटेटिव पार्ट से। व्हेन प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कि प्लांट की ही स्टेम से, रूट से, लीव से या बड से जब नया का नया प्लांट ग्रो करता है या इस किसी भी ऐसे पार्ट से जब एक नया प्लांट बनता है, तो हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी प्लांट पार्ट से ही कुछ नया बनना। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। एक बड, बड क्या होता है? बड इज अ वेजिटेटिव पार्ट दैट हैज अ शॉर्ट स्टेम सराउंडेड बाय इमेच्योर लीफ। मतलब कि बड में क्या होता है, छोटी सी स्टेम होती है और उसके बाद लीव्स होती है। वैसे तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बर्ड होते हैं, बेसिकली कुछ भी नया पार्ट जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बर्ड बोल देते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स ही नए प्लांट को मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। नोट्स ऑफ पोटैटोज ऑल्सो हैव बर्ड्स कॉल्ड द आई ऑफ द पोटैटो। अगर आप लोगों ने कभी पोटैटो के स्ट्रक्चर को देखा हो, तो उसके ऊपर ऐसे ना बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये कुछ निकला हुआ है, इसको निकाल के मारने के भी काम आते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं एंड ये भी बर्ड्स होते हैं। ठीक है। These grow into potato plants in favorable condition। अगर अच्छी कंडीशन रही इनके फेवर में तो ये एक नए पोटैटो प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। द जिंजर, बैम्बू और शुगर केन ऑल्सो शो बड स्प्राउटिंग फ्रॉम द नोट्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यानी कि जिंजर हो गया, बैम्बू का प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या शो करते हैं, बड शो करते हैं जो स्प्राउट कर रहा है किसमें से, नोड्स में से। देखो, बेसिकली बड इज अ स्ट्रक्चर जिसमें से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे किसी दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लांट के बड से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। उसके बाद अब जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ है, जहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये बड है, ये पूरे में बड है जो उसकी लीफ के मार्जिन पर है। तो यही अगर बड कहीं गिर गया सॉइल में तो वो बिल्कुल एक न्यू प्लांट में ग्रो कर लेगा, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फॉर सम प्लांट्स रूट्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ प्लांट्स के लिए रूट्स वो पार्ट होती है जिससे नया प्लांट निकलता है, जैसे कि स्वीट पोटैटोज एंड अनियन और ये वाले।
ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट आपको क्या याद रखना है कि जो ब्रायोफाइलम है, जैसे ये है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ही है, अकेला ब्रायोफाइलम है, अकेला ही एक नया प्लांट बना सकता है, इसमें दो इंडिविजुअल की, सीड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड इन द सेम वे अगर हम बात करें तो कैक्टस, जैसे यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वो भी एक नया का नया प्लांट ग्रो कर सकता है अगर वो डिटैच हो जाए अपने पेरेंट प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक और चीज़ कि इसमें सीड वगैरह भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। प्लांट जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ से मतलब उगते हैं ना, उनको हम लोग पेरेंट, देखो मतलब समझ लो, एक पेरेंट है और एक जो नया प्लांट है, तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो फास्ट भी ग्रो करते हैं और उसके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप देखो तो ए सेक्शुअल में ग्रोथ फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। बडिंग इज अ मेथड, जिसमें जो अभी हमने पूरा पढ़ा कि एक नया पार्ट जब निकल के आता है तो उसको हम बड बोलते हैं, ठीक है। और बर्ड में वो सारा का सारा मतलब मटेरियल चाहिए मतलब ऑलरेडी होता है जो पेरेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो बड क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे पूरा का पूरा नया जो मतलब जिसे कहते हैं आगे की जो प्रोजेनी होती है वो फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जब थोड़ी ग्रोथ हो जाती है तो बर्ड अपने आप को अपने पेरेंट से अलग कर लेता है और एक मेच्योर सेल मतलब एक मेच्योर आइडेंटिटी खुद से बना लेता है अलग से। कई केसेस में क्या होता है मतलब वो डिटैच हो उससे पहले एक और बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब समझ लीजिए, मैं दिखाती हूँ, यहाँ एक बर्ड है तो हो सकता है यहाँ पे एक और बर्ड आ जाए इसके डिटैच होने से पहले ही। और ये जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट सेल के अंदर आपको बहुत सारे बर्ड्स की चेन देखने को मिलेगी। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो अ मेथड जिसमें क्या होता है, ब्रेक, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाती है। जैसे कि किस में देखने को मिलता है, ये एल्गी में देखने को मिलता है। जब पानी और न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से अच्छे अमाउंट में मिलते हैं तो प्लांट लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस क्विकली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गी जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से क्विकली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस में जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। इस पूरे प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक पीस अपने आप में एक इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझ लीजिए नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। तो ये 1 2 3 4 5 हर एक अपनी अपनी अलग से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेगा। दैट इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन इज अबाउट। तो हमने बेसिकली दो कवर कर लिए इस शॉर्ट वीडियो में, दैट इज बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बाकी की क्लासेस में हम आगे की और चीज़ें कवर करेंगे बाकी की वीडियोस में, वरना आप 7th क्लास की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो मटेरियल है वो काम का काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और आप अगर कोडिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके कोडिंग में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।